चाहेंगे। चौटाला गांव के जो ग्रामीण हैं पैदल यात्रा लेकर पहले सीएम आवास का घेराव किया और उनके द्वारा आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करनाल सीएम सिटी में किया जा रहा है। तो जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या नाम बताया? अमित सेयाल जी है, तो उनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? भारत में ये जो सीएम सिटी करनाल में आपने धरना प्रदर्शन चौटाला गांव के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। देखिए, एक अहम मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और जिसके साथ पहले से ही एक आंदोलन चल रहा है। चौटाला गांव में शुरुआत की गई थी जब दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष 3 गर्भवती महिलाओं के गर्भ में नवजात शिशुओं की मौत हुई। तो उस मुद्दों को मैं भी गया था उस धरने में, और उसके बाद ये जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी पोल खोलने का भी काम किया गया। और मैंने अभी हाल के विधानसभा सत्र में इसको पुरजोर तरीके से उठाया था कि जिस तरीके से एक वीवीआईपी गांव है चौटाला और उसकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष आज के हालात ऐसे हैं जिसके लिए हमें यहाँ करनाल के अंदर भी अपना प्रदर्शन करके अपना रोष जाहिर करना पड़ रहा है। तो ऐसे हालात पैदा कैसे हो, तो इस चीज़ के ऊपर मैंने चिंतन के लिए विधानसभा में मांग रखी थी, और साथ में खास करके जो विशेषज्ञ हैं उनकी तुरंत प्रभाव से नियुक्ति की जाए, इसके ऊपर खास बल दिया था। तो सरकार ने हालांकि कुछ ना कुछ सुरगुराहट तो शुरू हुई है, जहाँ पे उन्होंने सैंक्शन किए 5 पोस्टों को, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट निकाल कर हाल ही में एनएचएम की और डीजी हेल्थ की तरफ से भी टीमें गई थी निरीक्षण करने के लिए। मगर जो आवश्यकता है और जो जनता मांग करती है कि ज़मीनी स्तर पर सुधार, और इसी के लिए मैं मानता हूँ स्वास्थ्य एक सबसे बड़ी अहम जिम्मेवारी है किसी भी सरकार की। और हमारी सोच है कि भाई चौटाला गांव से शुरुआत करके पहले यहाँ पर सुधार हो, और उसी तरह से पूरे दवाली हलके में जिस तरह की सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की उसको बेहतर कैसे किया जा सके। तो क्या मुख्य मांग क्या है चौटाला गांव के ग्रामीणों की? देखिए, 2 मांगे थी। एक तो जो व्यक्तिगत रूप से जिस तरीके का जो स्टाफ का रवैया रहा, जिसके कारण से क्या कमी पेशी रही, जिसके कारण से ये मौतें हुई, उसकी निष्पक्ष जांच होकर सरकार को कार्रवाई करे ताकि आने वाले समय में इस तरह की परिस्थिति पैदा ना हो। यही हालात हमें मिले जब खंगाल कर देखा कि 400 से अधिक मौतें सिरसा जिले में भी हुई पिछले 1 साल। तो क्या कारण लगता है? डॉक्टरों की कमी है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। डॉक्टरों की जो जिस तरह के विशेषज्ञों की आवश्यकता है, भारी कमी है, उसके साथ साथ संसाधनों की कमी है, और उसके साथ साथ मैं मानता हूँ जिस तरह की उनके अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। जब ग्रामीण गए डॉक्टरों के पास अपनी शिकायत लेकर भी या अपनी मांग लेकर, तो डॉक्टरों का रवैया बहुत सारे समय इतना सेंसिटिव नहीं रहता। ये चौटाला में महसूस किया गया। मैं खुद का उदाहरण दूंगा कि कोविड के दौरान मैं अस्पताल का निरीक्षण करने गया तो ऑक्सीजन मशीनों को देने के लिए भी निरीक्षण करने के लिए, उस समय भी मैंने ये पाया कि जो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, जो मेन थे, उनका कोई रवैया ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से जनता की सेवा करना चाहते थे। तो अगर मैं एज ए विधायक ये महसूस करता तो आम जन के साथ क्या होता हो, तो इसी को लेकर प्रमुखता से हम इसको उठा रहे हैं। और मैं मानता हूँ राजनीति से ऊपर उठ के ये मुद्दा एक जनता से एक अहम मुद्दा है, और इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा कि किस तरीके से सरकार सही मुद्दों पे गवर्नेंस के जो मुद्दे हैं, खास करके जो स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा है, उसके ऊपर अपना फोकस करे। तो ठंड का समय है, बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्ग भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ऐसे कब तक सर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा इन लोगों का? देखिए, अभी मैं जब चर्चा भी कर रहा था, किसान आंदोलन जब था, तकरीबन 1 साल रहे किसान, और सरकार ने हालांकि इतने दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष 700 से अधिक किसान शहीद हुए, फिर भी सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो ये एक दिखाई नहीं देता कि सरकार संवेदनशील है। जो आम मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, सरकार की जो जिस तरह की कार्यशैली होनी चाहिए, जिस तरह की सोच होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए मैं मानता हूँ, मैं ज़्यादा आशा कम रखता हूँ, क्योंकि जितनी बार भी उन्होंने आश्वासन दिए बहुत कम या बहुत लंबे संघर्ष के बाद वो पूरे हुए। तो संघर्ष मुझे लगता है लंबा रहेगा, और उसके लिए मैं मानता हूँ हम सभी लोग तैयार हैं। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं विधायक जी चौटाला गांव से हमारे साथ जुड़े हुए थे। ग्रामीणों का भी अभी हम ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये चौटाला गांव में हॉस्पिटल के मुद्दे को लेकर था, नागरिक स्वास्थ्य केंद्र की। वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इसीलिए वहाँ पे 4 बच्चों की और लगातार और 1 जच्चा की मौत हो गई। तो इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण वासियों ने जब धरना प्रदर्शन किया, तो हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और
उसके बाद जांच के बाद सामने आया था कि 400 बच्चों की मौत हुई। तो मैं पूनम गोदारा तेजाखेड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा हमने साथ दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर जनता का साथ देती है। तो इस हित में हमने हमेशा साथ दिया उस पूरे डबवाली में, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं तो वहाँ के मुद्दे के लिए, और हमने जन चेतना यात्रा में भी साथ दिया, हमारी डबवाली की टीम और सिरसा की टीम। अब हमारी करनाल टीम ने भी साथ दिया। और इस मुद्दे को देखिए, क्योंकि सरकार ने अभी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 नियुक्तियाँ निकाली हैं और उसके बाद एक जांच कमेटी बिठाई है। अब जांच कमेटी क्या निर्णय दे रही है, शायद हो सकता है वो सरकार के पक्ष में ही दे। और ये डॉक्टर हैं, अभी नियुक्तियां निकाली है कि नहीं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोगों ने जब रहेगा। और दूसरी बात रही बात तो इसमें, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा स्वास्थ्य के इसके मुद्दे पे साथ है, तो जब जब आंदोलन में ज़रूरत होगी हम लोग साथ देंगे। जब जब लोगों को लगेगा ऐसे किसी मुद्दे पे आए तो हम सरकार पे दबाव डालेंगे कि वो सरकार जनता की, आम लोगों की मांगे पूरी करे। और इसीलिए, और उस डबवाली क्षेत्र की होने के नाते भी मैं वहाँ के लोकल लोगों की आवाज़ इसी तरीके से उठाती रहूँगी, क्योंकि हम जो जागरूक है, जो महिलाओं का मुद्दा है, बच्चों का मामला है, वो हमसे जुड़ा है। और हम महिलाएं होने के नाते या उस क्षेत्र में अगर मतलब जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो उस होने के नाते मैं ज़रूर सरकार के, जो बहरी सरकार है, इसके कानों पे हम ज़रूर हमला। आप लोगों ने चौटाला ग्रामीणों को समर्थन दिया, तो सरकार उधर से जो मौके पर पहुंचे थे, प्रशासन ने ये आरोप लगाया कि आप जो है विपक्ष पार्टी से मिले हुए हैं। और जी नहीं, हमने ये भी कहा था कि अगर आप अब जब ये अगर हम पे राजनीति का आरोप लगा, तो हम इतने दिन से, पिछले 5 दिनों से बिना झंडे और बिना डंडे के एज ए ग्रामीण वासी भी बैठे हैं उस हल्के के लोग। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने हमारी सुध-बुध नहीं ली। उसके बावजूद भी हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको सीएम साहब से मुलाकात करवा के आपकी मांगें मनवाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो रही बात, फिर अगर ये राजनीतिक पार्टी होती ही है, विपक्ष होता ही है, सरकार को जगाने के लिए, इस बहरी सरकार को जगाने के लिए विपक्ष का काम होता है, तो इस काम को हम बखूबी करते हैं। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि विपक्ष मुर्दा है। अभी जो आपने हमारे विधायक जी देखे, वो भी अब उन्होंने बहुत कहने के बाद उठाई है, तो विधायक जी भी ये कोशिश कर सकते थे। लेकिन मैं कहूँगी कि हम आम आदमी पार्टी ने जितनी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, शायद और किसी पार्टी ने नहीं। तो गिरफ्तारियां भी आप लोगों के द्वारा दी गई थी, जबरदस्ती आप लोगों को बसों में बिठाया गया? जी बिल्कुल। बाकी और कोई भी पार्टी आपने देखा कि इतने पुरजोर तरीके से नहीं आई थी ग्रामीण तबके के साथ, जो इन इलाका जितनी आम आदमी पार्टी आई थी, पूरे उनके आम आदमी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं इस मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल। तो ग्रामीण लोगों से भी बातचीत करेंगे। बुजुर्ग महिला यहाँ पर बैठी है, ठंड का समय है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ पर जरूर बैठे हैं। बैनर आपको सामने नजर आ जाएगा, जन चेतना यात्रा। जी हाँ, अनिश्चित धरना है ये। पहले इन्होंने पैदल चलकर जो है सीएम आवास का घेराव किया, उसके बाद भी जो है सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगी। और ये ग्रामीण जो है यहाँ पर अपनी मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे हैं, तो जानकारी लेंगे। सबसे पहले बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सब नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्यों बैठे हो ठंड के समय यहाँ? हम बैठे अभी अस्पताल के अंदर, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, अस्पताल के लिए ही बैठे। तो हमारे डॉक्टर लगने चाहिए, हमारे मशीनें होनी चाहिए। अस्पतालों में तो मान लो लड़ाई झगड़ाई चल रहा है डॉक्टरों का ही। मेरे पहले बेटी पे लड़का हुआ था आज से 15 साल पहले, तो एक पास नर्स थी, एक पास डॉक्टर था, तो उन्होंने बीच में लेकर लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। इसके पेट में जाए घुसन लग जाए तो मेरी बेटी तो ख़त्म थी। तो इसके लिए मैंने ओम चौटाला को है ना, किन्होंने आपकी बेटी के साथ हाथापाई की? हाथोपाई नहीं, गर्मी का टाइम था, बाहर चारपाई में है ना, पिछले पासे चारपाई पर सुला रखी थी। वो आई तो देखने के लिए भाई क्या है क्या नहीं, और नर्स और डॉक्टरनी दोनों लड़ने लगी आपस में व्यवहार। तो वो आपसरी में वो इसके मारे, वो इसको मारे। तो इसमें मेरे को दर्द हुआ, हो इसको हटाया। हटाने के बाद ये हटे नहीं, मैंने इनके बाल बूल पकड़े और पासे करी। उसके बाद में मेरे को क्या करे, पुलिस ने उठाकर जबरदस्ती। कहीं ना कहीं व्यवहार गलत है।
वहाँ हो ये- डॉक्टरों का, नर्सों का? यह डॉक्टर नहीं है, यह कम से कम 25-30 सालों से रह रही है, यह जाती नहीं है। एक बार मेरे साथ ये हुआ था, सस्पेंड कर दिया, तीसरे महीने तो वापस आ गई। आपका क्या कुछ कहना है? मेरा तो ये कहना है जी, सरकार से खट्टर साहब है या मोदी साहब है, भी गरीब आदमी के लिए डॉक्टर चाहिए। आज बहन बेटी है, किसी की बड़े की हो या छोटे की हो, तो डिलीवरी केस होते ही रहते हैं और सुविधा नहीं है। जो डॉक्टर है वहाँ मशीन नहीं है, मशीन है तो वहाँ मतलब लाइन लगती है 300 की 400 की, वो पूरे टाइम पर उनकी जांच हो नहीं सकती। जी। दवाई नहीं है पूरी डॉक्टरों। तो क्या लगता है ऐसा करने से सरकार झुक जाएगी? मैं झुकने की नहीं करता, सरकार तो बहुत बड़ी है, वो तो क्या ही कर सकती है सरकार तो, हैं? सरकार तो करे तो 1 मिनट में कर सकती है, क्या नहीं कर सकती सरकार। सरकार के बल में तो हम भारतवासी रहते हैं, सरकार के बल में तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। जी, सरकार तो तो power बिल्कुल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण